हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम असीम सिंघल है और आज मैं आपको एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। पोजिशनल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम कुछ दिन इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और यहाँ पर मैं रेंको चार्ट्स का यूज़ करता हूँ। हाँ, रेंको चार्ट्स वही होते हैं जिनमें ब्लॉक्स बनते हैं एंड मैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम का यूज़ करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी एंट्री दिलवा देता है। विल सी कि हम कैसे OBV को यूज़ करते हैं, सारे रूल्स देखेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए बात करते हैं रेंको की स्ट्रैटेजी की। इसमें मैं रेंको का चार्ट यूज़ करने वाला हूँ। विल टॉक अबाउट कि रेंको के चार्ट क्या होते हैं और फिर मैं आपको इसमें EMA भी यूज़ करूँगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैं थर्ड चीज़ यूज़ करने वाला हूँ वो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। एंड ये सबको यूज़ करके हमारे को काफ़ी अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। तो हम लोग बुलिश एंड बेरिश एग्जांपल दोनों ही देखेंगे। उसके बाद मैं आपको निफ्टी पे दिखाऊंगा। तो जैसे कि हमें पता है रेंको क्या करता है कि आपकी जितनी भी नॉइज़ है वो हटा देता है। इट्स लाइक अ ब्लॉक, वो बॉक्स ब्लॉक टाइप में होता है और जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, जो लेंथ आप खुद बता सकते हैं। और जब कम से कम मिनिमम उतनी मूवमेंट आ जाती है रेंको में, तभी उतनी एंट्री आती है और जो ब्लॉक बनता है। तो अगर उतनी मूवमेंट मान लीजिए आपने ब्लॉक बनाया 10 पॉइंट का और अगर जो आपका स्टॉक है वो 8-9 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो तब तक ब्लॉक नहीं बनेगा। बट जैसे ही आपका 10 पॉइंट बन जाएगा तभी रेंको का ब्लॉक आपका रेडी होगा। तो दिस इज हाउ द रेंको ब्लॉक इज मेड। तो लेट्स सी हाउ टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखा दूं कि रेंको और कैंडलस्टिक में डिफरेंस क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जब रेंको आपको पैटर्न्स बहुत क्लियर दिखाएगा, क्लियरली आपको ट्रेंड दिखाया जाता है, जबकि जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें आपके काफ़ी बार विपसॉज आते हैं और मार्केट ऊपर नीचे दिखता रहता है। बट रेंको इज़ वेरी क्लीन एंड हम उसके बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। सो इन दिस एज आई टोल्ड यू, हम यहाँ पे दो चीज़ और ऐड करेंगे। मैं पहले आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करेंगे और उसका यूज़ यही रहेगा कि अगर मेरा स्टॉक 10 EMA के ऊपर तो मैं केवल बाइंग करूंगा और अगर 10 EMA के नीचे तो मैं केवल सेलिंग करूंगा। एंड उसके अलावा मैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऐड करूंगा जहां पर मैं ब्रेकआउट का ट्रेड करूंगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे इसको ट्रेड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी जो एंट्री आएगी उसके कुछ कंडीशन होंगी। अगर मैं बाइंग एंट्री की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि रेंको ग्रीन कलर का होना चाहिए। दूसरी चीज, जो रेंको का ब्लॉक है वो 10 EMA के ऊपर होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, जो OBV है वो भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई या 2-3 स्विंग्स हाई को तोड़ रहा होता है, मतलब वो भी अपना हाई बना। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम बाई कर सकते हैं। एंड ऑन द सेलिंग कंडीशन हमारे पास एक रेड ब्रेक होनी चाहिए, वो 10 EMA के नीचे होनी चाहिए एंड OBV भी अपने पिछले 2-3 लो को तोड़ना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट अस सी सम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। यहाँ पर पहले मैं आपको बुलिश एग्जांपल दिखा दूंगा, फिर बेरिश एग्जांपल दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पर रेंको लगाया हुआ है यूनाइटेड ब्रूअरीज पे और डेली टाइम फ्रेम, और मैंने 10 का बॉक्स साइज रखा हुआ है। मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा कि मैं बॉक्सेस कैसे ढूंढ सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए मैं एंट्री कब लूंगा। अगर आप देखें जो मेरा प्रीवियस स्विंग था OBV का वो यहाँ था, तो पहली चीज़ तो ये कि मेरी जो रेंको है वो ग्रीन का बन चुका है। बट अब एंट्री कब आएगी? अगर आप देखें मेरी एंट्री यहाँ कहीं आएगी, बिकॉज इसने अपने प्रीवियस स्विंग को, OBV ने अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया है एंड एट द सेम टाइम जो रेंको की ब्रिक है वो EMA के ऊपर चल रही है। तो मैं यहाँ पर कहीं बाइंग कर लूंगा और जो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो 2 ब्रिक नीचे लगाऊंगा, मतलब 2 ब्रिक्स के नीचे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो लगा दूंगा और मैं कम से कम 1:2 या 1:3 का टारगेट से ट्रेड करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इससे का प्रॉफिट आ जाता। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। अब मैं आपको सेलिंग का एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको और एग्जांपल भी दिखा दूंगा। अगेन अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही है कि हमारी रेंको की ब्रिक रेड होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो प्रीवियस OBV का जो लो बना है वो टूट चुका है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो लो भी टूट चुका है। एंड थर्ड थिंग की जो ब्रिक है हमारी वो EMA के नीचे चल रही है, तो हम यहाँ पर कहीं एंट्री ले लेंगे विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, 2 ब्लॉक्स के ऊपर का स्टॉप लॉस। एंड अगेन यू कैन सी दैट इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड ट्रेड। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, क्योंकि हम रेंको की बात करें तो जो हमारी एंट्री एग्जिट आएगी वो क्लोजिंग बेसिस पे आएगी, वो क्लोजिंग बेसिस पे ही आएगी, तो हमारे को वो क्लोजिंग बेसिस का वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। मैं पहले आपको बुलिश एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। सो ऑन द बुलिश एग्जांपल इफ यू सी दिस कैंडल, द रेड ब्रिक, आप देखेंगे कि उस समय जो OBV है उसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, मतलब इसमें और वॉल्यूम आया है। देखो OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम, इसमें और लोगों का इंटरेस्ट बना है, इसलिए मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो हमें यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल गई और ये अपने 10 EMA के ऊपर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। एंड प्रीवियस 2 ब्रिक्स का लो, मतलब ये पॉइंट पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा एंड अगेन 1:3 का मेरा आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे मैं आपको डेल्टा कॉप का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें ये जो ग्रीन ब्रिक बनी है, इस समय जो OBV है उसने अपने प्रीवियस स्विंग को भी तोड़ दिया है एंड ये जो ग्रीन ब्रिक है ये अपने EMA के भी ऊपर चल रही है, मतलब मेरी सारी कंडीशन ट्रू हो गई हैं।
मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा विद द प्रीवियस स्विंग, तो यहाँ पर कहीं मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा एंड आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल जाता, अराउंड 1:3 1:4 का हमारे को यहाँ पे ट्रेड आराम से मिल जाता। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सेपरेट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। टेक्निकली स्पीकिंग तो मेरी एंट्री यहीं हो जाती है, अगर मैं देखूँ तो यहीं पर मेरी एंट्री आ जाती, बिकॉज इस समय इसने अपना EMA को भी तोड़ दिया है और जो OBV है वो अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ चुका है। बट अगर आप देखें इसके लेफ्ट में, अगर आप रेंको का चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, और हो सकता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ इसकी वजह से हमारा स्टॉक भी नीचे मुड़ जाए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा वेट करूँगा, आई विल वेट फॉर द रेंको टू ब्रेक दिस लेवल ऑल्सो। मैं वेट करूँगा कि रेंको इस लेवल को भी तोड़ दे और कम से कम 1 या 2 कैंडल से तोड़े। अगर वो यहाँ पर मुझे एंट्री मिलती तो ज़्यादा बेटर एंट्री रहेगी और मैं इसी लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना लूँगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और अब जो मेरा ट्रेड आएगा उसकी जो सक्सेस के चांसेस मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये मैं तब भी करूँगा जब भी मेरे पास इस तरह का एक लेवल बन रहा है मेरे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस का। सिमिलर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ SBI लाइफ इंश्योरेंस में भी। अगेन आप देखें तो ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, बार बार रेंको यहाँ से आकर नीचे मुड़ा है, मतलब मैं यहाँ पर कम से कम 2 ब्रिक्स का टूटने का वेट कर रहा हूँ। जब ये 2 ब्रिक्स ने इसको तोड़ दिया, मतलब अब मुझे कंफर्मेशन हो गई कि ठीक है ये लेवल टूट चुका है और मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ। बट एंट्री लेने से पहले मेरे को प्रीवियस स्विंग हाई देखना है, तो मैंने प्रीवियस स्विंग हाई देख लिया अपना, इसके बेसिस पे मैं एंट्री ले लूँगा विद दिस एज द स्टॉप लॉस एंड आप देख सकते हैं कि आराम से मेरे को प्रॉफिट मिल जाता। तो ये सारे तो हमारे एग्जाम्पल हो गए बाइंग ट्रेड के। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑन द बेयरिश डायरेक्शन आल्सो। अगर हम बात करें बेयरिश डायरेक्शन की तो हमारे को रेड कैंडल तो बहुत सारी बनती आ रही है, पर हम एंट्री तब लेंगे जब मेरा प्रीवियस जो लो है वो टूट जाएगा, वो करीब यहाँ टूटा है, तो मैं यहाँ पर कहीं एंट्री ले रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग माई स्टॉप लॉस 2 ब्रिक्स अबव। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड अगेन आप देख सकते हैं कि मेरे को आराम से 1:2 का ट्रेड मिल गया है। लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं आगे एक और एग्जाम्पल दिखाया था आपको, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने HDFC बैंक का लगाया हुआ है एंड इस पर अगर आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर रेंको को बार बार सपोर्ट मिला है। अब मैं वेट करूंगा कि ये लेवल टूट जाए कम से कम 2 ब्रिक से, तो यहाँ पर ये लेवल टूट गया एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें OBV ने भी अपने प्रीवियस सारे लोस को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर मेरी सारी कंडीशन ट्रू हो गई, मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, सेलिंग एंट्री, एंड आई कैन पुट दिस एज माई स्टॉप लॉस और आप देख सकते हैं आराम से मेरे को 1:2 का ट्रेड मिल जाता। लेट मी शो यू वन लास्ट एग्जाम्पल एंड उसके बाद मैं आपको निफ्टी के एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। अगेन अगर आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है रेंको के लिए, तो मैं इसके लेवल का टूटने का वेट करूंगा कम से कम 2 ब्लॉक से। तो यहाँ पर मुझे एंट्री मिल रही है एंड आप देखेंगे उसी समय जो OBV बना है उसने भी अपने प्रीवियस स्विंग्स को तोड़ दिया है, चांसेस थे काफ़ी अच्छा मेरे को ट्रेड मिल सकता है और मैं इसी के हाई को अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा एंड आप देख सकते हैं कि अच्छी एंट्री मिलती है, हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, ऑलमोस्ट 1:3 का 1:4 का भी ट्रेड मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। लेट्स टेक वन लाइव एग्जाम्पल ऑन निफ्टी ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रेंको लगाया हुआ है, तो लेट मी शो यू रेंको कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपने यहाँ से रेंको को क्लिक करना है, नॉर्मल कैंडल्स के बदले आपको रेंको को क्लिक करना है, तो आपका इस तरह के बॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें आप बॉक्स साइज कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप ट्रेडिशनल चूज कर सकते हैं और बॉक्स साइज 30 डाल सकते हैं। अब मैंने 30 क्यों डाला है, इसके कुछ रीजन है। मुझे पता है कि पूरे दिन में जो निफ्टी के अगर हाई टू लो मैं देखूँ तो करीब 100 पॉइंट से मूवमेंट आ जाती है, तो मैं जनरली उसका हाफ मतलब 50 या उसका 1/3 करीब 35 उतना रख सकता हूँ। दैट आई थिंक कैन वर्क फाइन। तो इस तरह से मैं वो बना लेता हूँ अपने बॉक्सेस एंड मैंने नीचे OBV भी ऐड कर दिया। तो उसके लिए आपको ऐड करने के लिए लिखना होगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम, दैट इज अ नेम, और इसमें कोई भी मैं चेंज नहीं करता हूँ। जो इसका SMA में 5 ही छोड़ देता हूँ। तो इफ यू सी द नंबर द लेंथ इज 5, मैं इसको कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। और फिर मैंने 10 EMA की लाइन भी लगाई हुई है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स नाउ। पहले बाइंग का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर मेरे को एक अच्छी बाइंग मिलने के चांसेस हो रहे हैं, बट मेरे को ये जरूर देखना है कि जब मेरी एंट्री आ रही है यहाँ पर तो वो अपने कम से कम पिछले 2-3 OBV अपने पिछले 2-3 हाई को तोड़ रहा है, और वो ऐसा हो भी रहा है। उसने 1 हाई 2 हाई और 3 हाई तीनों को तोड़ दिया है। मतलब मैं यहाँ पर कहीं एंट्री कर सकता था विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता मेरा, मेरी सारी कंडीशन ट्रू हो गई है और आप देख सकते हैं मेरे को बहुत अच्छा ट्रेड मिलता, बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ द सेलिंग एज वेल। सेलिंग में मैं आपको जो सपोर्ट वाला एग्जांपल है वो दिखाया था। तो अगर आप देखें इस पॉइंट पे ये एक लेवल है जहाँ पर बार बार रेंको को सपोर्ट मिला है, तो मतलब मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि इस रेंको के सपोर्ट लाइन के नीचे ही मैं एंट्री लूँ, मतलब समवेयर हियर मैं एंट्री लूँगा। अगर आप देखें उसी समय जब मैं एंट्री ले भी रहा हूँ तो मेरी प्रीवियस स्विंग जो है उसके भी नीचे मेरा OBV भी नीचे चला गया, मतलब मेरी सारी कंडीशन ट्रू हो गई है।
विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, अगेन केवल 2 बॉक्स का स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं मेरे को आराम से 1:2 का टारगेट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। आप इसको टेस्ट करें एंड जो आपके कमेंट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमने देखा कि रेंको चार्ट्स काफ़ी अच्छी हमें एंट्री दे पा रहे थे, और ओबीवी जब अपने हाइस को तोड़ा तो हमारे को एक ब्रेकआउट बाइंग का मिल रहा था, और अगर अपने लोस को तोड़ा था तो हमारे को एक अच्छी सेलिंग एंट्री मिल रही थी। बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रेंको चार्ट को यूज़ करते हैं, और क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे थे, तो रेंको चार्ट्स में अगर आप स्टॉप लॉस अपने 2 ब्लॉक्स का बनाते भी, हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द डे सडनली 2 या 3 ये 4 ब्लॉक्स बन जाए, या फिर अगर गैप डाउन में आता है तब भी एक ज़्यादा 4-5 ब्लॉक एक साथ बन सकते हैं। तो इसलिए हम अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, या तो हम हेजिंग करके जाएं, या फिर अपना एक हार्ड स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हार्ड स्टॉप लॉस मतलब कि अगर मेरे रेंको ब्लॉक्स का एक विक भी टच हो जाता है, अगर मेरी नॉर्मल कैंडल का विक भी टच हो जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो अगर मेरा नॉर्मल स्टॉप लॉस 2 ब्लॉक्स का है तो मैं 3 ब्लॉक्स के उस पर एक विक का एग्जिट भी रख लूंगा। मतलब वहां पर मैं रेंको ब्लॉक्स की बनने का वेट नहीं करूंगा, अगर वो टच हो गया तो मैं एनीवे एग्जिट कर लूंगा। बट ओवरऑल रेंको की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि हमारे को नॉइज हट जाता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, और अपने व्यूज़ मेरे को जरूर बताएं, और मैं मिलता हूं आपको दूसरी वीडियो पे। थैंक यू।